ऋषियों ने कहा, गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा सुनाई, व्यंजन तो तैयार हो गया। श्री परीक्षित जी महाराज को भागवत की कथा सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका शुभारंभ कहां से हुआ? तो कहा, महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था। दुर्योधन भीमसेन के बीच में गदा युद्ध, जंघे पर प्रहार होना, जंघे का टूट जाना, अश्वत्थामा को अपने मित्र दुर्योधन को सांत्वना देते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध और फिर अश्वत्थामा का चित्रबद्ध करते हुए उसके किए गए कुकृत्य का दंड प्रदान करना, ये पूरी कथा सुनाई। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, जीवन में जो कुछ भी समय प्राप्त हो उस समय के लिए ठाकुर जी को धन्यवाद करना चाहिए। दुर्योधन मरते मरते महाभारत के युद्ध को जीतने की कल्पना करता है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और वही द्रौपदी अश्वत्थामा को बंदी बना के आने के बाद छोड़ने के लिए इस संसार में मैया द्रौपदी आदरणीय है, जो अपने पुत्र के हत्यारे को भी अभय दान प्रदान करती है। प्रतिशोध तो सब लेते हैं महाराज। भगवान का संकेत हुआ तो अर्जुन ने कटार निकालकर अश्वत्थामा की मणि निकाल दी। जीवन में आपकी जो मणि है, जो आपकी योग्यता है, वो उपाधि आपकी छीन ली जाए तो इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? मणि पाकर अश्वत्थामा गर्वान्वित था। अर्जुन ने उसकी मणि को छीन लिया, उसकी शिखा को काट दिया, मुंडन कर दिया और धक्के देकर सभा से बहिष्कार कर दिया। कुकृत्य करोगे, दुराचार करोगे तो चाहे कोई भी हो, भगवान के दंड से कोई बच नहीं सकता। भगवान ने पांडवों के द्वारा सबका अंतिम संस्कार करवाया। भगवान चलने को तैयार हुए, सबसे विदा ले रहे थे और उसी समय भगवान के कानों में एक करुण पुकार पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां द्वारिकाधीश पाहि मां। भगवान ने पलट के देखा तो पांडवों की पुत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी मैया उत्तरा रोते विलखते तड़पते हुए चली आई। पाहि मां रक्ष मां। भगवान ने देखा उत्तरा, सावधान हो गए। उत्तरा आकर प्रभु के चरणों में गिरी। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यम। हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा मत करो, मैं अपनी रक्षा की भीख नहीं मांग रही, मेरे गर्भ की रक्षा करो। मैया कितनी बुद्धिमानी से काम करती है। अपनी रक्षा की बात करते तो कदाचित प्रभु उसकी रक्षा नहीं करते, लेकिन मैया ने कहा मेरी नहीं, मेरे गर्भ की रक्षा करो। ऐसा लग रहा मेरा गर्भ विदीर्ण हो जाएगा, श्रावित हो जाएगा, मेरे उदर में अग्नि की ज्वाला धधक रही है। हे द्वारिकानाथ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि पांडव वंश का अंतिम बीज मेरे गर्भ में पल रहा है। मैया द्रौपदी छोड़ के गई। उत्तरा, हुआ क्या तुम्हें? मैया कुंती थाम लेती है, मेरी पौत्र वधू को क्या हुआ द्वारिकाधीश?
भगवान समझ गए। जाते जाते अश्वत्थामा ने मैया के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है, क्योंकि जिस क्षण अभिमन्यु मरा था उस समय उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और इस बात को जानता है अश्वत्थामा। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ और कहा, पांडवों तुम्हारे बीज को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारी वंश को चलने नहीं। ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। मैया उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उस जीव पर अपना प्रभाव डाल रहा है। मैया रो के द्वारिकानाथ के चरण पर चढ़ गई। हे द्वारिकाधीश, इस अबला नारी की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर नहीं, पर मेरे गर्भ में जो पल रहा वह की रक्षा कर। मैया कुंती, मैया द्रौपदी विलाप कर रहे। द्वारिकाधीश कैसी विपत्ति है। एक तरफ आप जा रहे हो, मेरे पुत्रों की हत्या हो गई और मेरी पुत्र वधू के गर्भ पर प्रहार हो रहा। भगवान ने कहा, बुआ धनिक चिंता मत करो, भगवान भक्त वत्सल है प्यारे। तुम्हारे पुकारने में देर हो सकती है, पर परमात्मा के आने में देर नहीं होती। अगर सच्चे मन से परमात्मा को हमने पुकारा, लोग कहते हैं भगवान मर्यादा देखते हैं। भगवान कोई मर्यादा नहीं देखते महाराज। जो प्रभु के चरणों का ध्यान करता है, जो प्रभु के भरोसे रहता है, प्रभु सदैव उसका हाथ थाम कर रखता है। भगवान उसी क्षण अंगूठे के बराबर अपना शरीर बनाते हैं और उत्तरा मैया के गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं। अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया, यद्यपि ब्रह्मास्त्र शांत नहीं हो सकता है, तथापि भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। पलट कर देखा, उत्तरा मुझ पर विश्वास करती है, द्रौपदी मुझ पर विश्वास करती है, मुझे अपना सखा मानती है। कहीं मेरे आने में विलंब तो नहीं आ गया? गर्भ में पलने वाला यह शिशु कहीं मृत्यु को तो नहीं प्राप्त करेगा? श्री परीक्षित जी महाराज 6 महीने के शिशु हैं, मैया के गर्भ में पल रहे हैं, कैसे ब्रह्मास्त्र को सहन कर सकते महाराज? मृतप्राय हो गए थे। भगवान ने अमृतमय दृष्टि से देखा, वत्स नेत्र खोलो, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आया। वारे परीक्षित, तेरे कर्मों की सराहना कौन करे? दुनिया में जन्म लेने के बाद तो लोग भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, तब भी भगवान की कृपा होगी कि नहीं होगी? लेकिन तूने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो माता के गर्भ में भी प्रभु तुझे पुकार रहा है? नेत्र खोल के देख, ये ब्रह्म तुझे बचाने आया है, देख तो सही। परमात्मा की दृष्टि पड़ी, परीक्षित जी टुकुर टुकुर आंख खोल कर देखे। एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में पद्म लिए अंगूठे के बराबर ठाकुर जी मुस्कुरा रहे। वारे कन्हैया, तेरी लीला भी अपरंपार है। कोई जन्म लेने के बाद भी तेरे दर्शन को लालायित रहता है, और किसी को जन्म से पूर्व ही तू दर्शन देकर कृतार्थ करता है। भगवान ने परीक्षित की रक्षा